वक्त की रफ्तार। तो हमारे दिवाकर जी है धोबी का वो कुत्ता और तुम हो गधे। माफ करना मैंने अगर कुछ गलत कह दिया, कुछ ज्यादा कह दिया तो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और नंदू, बहुत कर ली मैंने। गधे जैसी नौकरी, गधे जैसा काम बहुत कर लिया मैंने। अभी भी वक्त गया नहीं, फॉर्म अभी भी भरा जा सकता है। फॉर्म भर दो, सीट मांग लो, नहीं तो गधे की तरह काम करते रहोगे यार। फिर क्या होगा, वो धोबी भी मारेगा और कार्यकर्ता भी मारेगा। देखो मुझसे रहा नहीं जा रहा है ये सब कुछ, इसलिए बता दिया मैंने तुम्हें। यहां तोड़ फोड़ करने से क्या होगा? सीने में आग है, डीएम के पास चले जाओ ना, सीना तान कर डीएम को ललकारो। उनसे कहो चुनाव में मैं खड़ा रहना चाहता हूं, बस्ती वाले चाहते हैं कि मैं खड़ा रहूं, और जीत जाओ। नहीं तो जिंदगी भर पोस्टर्स चिपकाते रहो। बस नंदू बस, तुमने कह लिया और मैंने सुन लिया, लेकिन अब मैं कहूंगा और वो दिव्य मोहन सुनेगा। तुम देखना नंदू। हाँ, सारे बैनर्स तो मिल गए हैं ना? अच्छा देखो, कल डीएम साहब अपने सारे कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। शाम को तुम भी आ जाना, ठीक है? हाँ भाई दिवाकर, तुम मधुकर कब से हो गए? सुबह से देख रहा हूं कि तुम मधुकर के सारे काम कर रहे हो। डीएम साहब, अब क्या मधुकर और क्या दिवाकर, सब एक ही है। बस आपका काम वक्त पर होना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये मधुकर है कहां? सुबह से तो उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अब शक्ल क्या दिखानी है हुजूर, मैं तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। तो भाई तुमसे ऐसी कौन सी हरकत हो गई कि तुम शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे? हुजूर, अपने लोग, हमारे अपने लोग अब मुझ पर हंस रहे हैं। हंस रहे? क्या शक्ल से तुम जोकर लगते हो? जोकर लगता तो नहीं हुजूर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जोकर बन गया हूं। पर मधुकर, ऐसा क्या हो गया है? हुजूर एक बात बताइए मुझे, इतने सालों से लगातार मैं निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा हूं, तन मन से मैंने आपकी सेवा की है, लेकिन एक बात बताइए कि मुझे उसका सिला क्या मिला हुजूर? साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रहे हो? हुजूर, उस दिन मैंने जोश में आपसे कह तो दिया था कि मैं आपके लिए जान की बाजी लगा सकता हूं, सीट की तो बात ही क्या है। लेकिन राजनीति में हुजूर जान छूट जाती है, लेकिन कुर्सी नहीं छूटती। आप इस इलेक्शन में किसी भी तरह मुझे कहीं से भी टिकट दिलवा दीजिए। ये आज तुम पर कौन सा भूत सवार हो गया है भाई? ये भूत नहीं है डीएम साहब, ये जुनून है, जुनून। और मैं अपने इस जुनून के हाथों मजबूर हूं। कितने ही इलेक्शन आए, आकर चले गए, और मैं गला फाड़कर चिल्लाता रहा कि मुझे टिकट दीजिए, मुझे टिकट दीजिए। आपकी राजनीति के किले की तोप बनकर आज तक मैंने उसकी रक्षा की, और यह सिर्फ इसलिए किया कि एक ना एक दिन मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। ये हमारा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का कहना है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात पांडवों के लिए कही थी हुजूर, लेकिन हम राजनीतिज्ञ पांडव नहीं हुजूर, कौरव हैं। और हम कौरव जो हैं वो हुजूर फल की इच्छा पहले करते हैं, बाकी बातें बाद में देखते हैं। और फिर मुझे और किसी से क्या सीखना है हुजूर? मैं तो आपके पास सीखने के लिए आया हूं, आपसे सीखने के लिए आया हूं। मधुकर, पागलों जैसी बातें मत करो। मैं कुछ नहीं जानता हुजूर, आप चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे किसी से उसकी टिकट वापस लीजिए, लेकिन मुझे किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्शन जरूर लड़वाइए। ये कोई रेल की सीट या सिनेमा का टिकट नहीं है जो हम तुम्हें दिलवा दें। चुनाव के सारे टिकट बांटे जा चुके हैं। तो किसी से टिकट वापस ले लीजिए ना, मुझे तो इलेक्शन लड़ना ही है। तुम मूर्ख हो, मूर्ख। राजनीति को समझते नहीं हो।
सबका प्रचार शुरू हो गया है, सबके नाम के डंके पिटने लगे हैं, और तुम हमसे यह कह रहे हो कि हम किसी और का टिकट तुम्हें दे दें। देखो मधुकर, धीरज रखो, हमें चुनाव में लड़ने दो, सत्ता में आने दो। हमारा तुमसे यह वादा है कि उसके बाद हम कोई बड़ा सा पद तुम्हें देंगे। हुजूर, अब हम सत्ता में कहां से आएंगे? इस वक्त हमारी कितनी ताकत है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम हमें बेइज्जत कर रहे हो? नहीं हुजूर, मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूं। हुजूर, थोड़ी बहुत ही राजनीति तो मैं भी जानता हूं, और मैं जानता हूं कि सत्ता का क्या हाल होने वाला है। हमें सत्ता में आने के लिए जितने एमएलए चाहिए उतने एमएलए आप कभी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, और इसलिए आप कभी भी सरकार नहीं बना पाएंगे। मधुकर, हम सत्ता में आएंगे और आकर रहेंगे। वफादारों से वफादारी कैसे कराई जाती है हम जानते हैं, तुम हमें मत सिखाओ। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। डीएम साहब, आप शांत हो जाइए प्लीज। ये दो कौड़ी का मधुकर ये हमारे टुकड़ों पर पलकर हम ही पर हुर्राता है, इसकी ये मजाल। मधुकर, अब तुम जाओ, अपने काम में लग जाओ, कल आ जाना। जाओ यहां से। डीएम साहब, आपका इतना गुस्सा तो पहली बार देखा है। दिवाकर, मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता नहीं हूं। मुझे यह रूप लेना पड़ा, वरना इस मधुकर की टिक टिक बचती रहती है। मगर इस वक्त तो वो गुस्से में चला गया ना। जाएगा कहां? उसका है ही कौन? वापस आएगा। इन दिनों में उसकी जरूरत भी बहुत है। मैं किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। कब किसकी डोर खींचनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। दिवाकर, एक काम करो, रात को मधुकर के घर जाओ और उसे समझाओ, वो मान जाएगा। जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगा उसके पास और समझाऊंगा उसे। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि किस बात पर सोचूं।
सोचने के लिए ये सोच भी बहुत अच्छी है। सोच रहा हूं मेरी अगली चाल, दूसरी चाल क्या होगी। दूसरी चाल? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी पहली चाल कौन सी थी, और उससे भी पहले ये बताइए कि आपने शतरंज खेलना कब से शुरू कर दिया? शतरंज, शतरंज तो तब से खेलने लगा हूं जब से ये दुनिया का खेल मेरी समझ में आ गया है। इस खेल का मैं राजा हूं। अब तो शतरंज खेलना तब बंद करूंगा जब मैं जीतूंगा या तो मर जाऊंगा। मरने की बात है क्यों करता है? क्योंकि मरना एक सच्चाई है। मैं जानता हूं इस सच्चाई को और मानता भी हूं। देखा जाए तो हम सब, हमारी जिंदगी एक शतरंज का खेल है। कभी हम प्यादे हैं, कभी हम वजीर हैं, कभी हम घोड़े बन जाते हैं, कभी हम ऊंट की तरह तिरछी चाल चलने लगते हैं, कभी हम हाथी बन जाते हैं, कभी राजा बन जाते हैं। लेकिन हम कब और कैसे राजा से प्यादे बनते हैं और प्यादे से राजा, ये तो वक्त ही तय करता है। आज मैंने भी एक कोशिश की। हाँ, मैंने दुश्मन के एक ऊंट को ऐसा फंसा दिया है साला कि वो अपने खुद के राजा पर ही वार करेगा। क्या क्या? मतलब नुकसान दोनों में से एक को तो होगा ही होगा। लेकिन तूने किया क्या है? मैं ये बता, मधुकर जैसे लोग डीएम के इर्द गिर्द क्यों होते हैं? मतलब इनका अपना फायदा होता है, इनको वो सब कुछ मिलता है जो एक शेर खाने के बाद छोड़ता है, जो लोमड़ियों को मिलता है वो सब कुछ। बस मतलब लालच। हाँ, और क्या? है? हाँ। पर ये सिर्फ पैसों की लालच नहीं, इन्हें होती है सत्ता की लालच। मधुकर, बस उसी सत्ता की लालच को मैंने हवा दे दी है। मैंने मधुकर से कहा है, राजनीति में तुम नहीं उतरना चाहते, सीट नहीं चाहिए। तो क्या कहा उसने? उसने क्या वो सीट मांगने के लिए डीएम के पास चला गया? वो तो इस चुनाव में लड़ना चाहता है। इस चुनाव में? तो डीएम ने क्या कहा? नालायक। नालायक है, उसे फिर साला ठुकरा दिया। फिर अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे क्या है यार? आगे तो बस अब मधुकर गुस्सा हो गया। बिल्कुल सांप की नस्ल का है वो। अब तो बीन हम किस तरह बजाते हैं और उस सांप को डसने पर मजबूर कर देते हैं। अंदर का आदमी है, डीएम के बारे में सब कुछ जानता है। डीएम ने मधुकर को थप्पड़ मारा है। मधुकर को। मधुकर बेवकूफ है, मधुकर उल्लू है, तेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। यही समझता है ना दिव्य मोहन तू मुझे? लेकिन तुम जानता नहीं दिव्य मोहन कि तेरे राजनीतिक कैरियर की कुंजी मेरे पास है, मेरे पास।
और दिव्य मोहन, जिस दिन ये फाइलें समाचार पत्रों के पास पहुंच गई, इस शहर का बच्चा बच्चा गली में तुझे कुत्तों की तरह नोच कर खत्म कर देगा। तूने अच्छा नहीं किया दिव्य मोहन, मुझे दिवाकर के सामने तूने थप्पड़ मारा है। लेकिन तू जानता नहीं कि मधुकर वो काला नाग है जिसका काटा हुआ पानी तक नहीं मांगता, और तूने उस काले नाग की पूंछ पर पांव रखा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं डीएम। मौका सबको मिलता है, और जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, तुझे कोई पानी तक पूछने वाला नहीं होगा डीएम, पानी तक पूछने वाला नहीं होगा। मधुकर, मधुकर, भाई मधुकर, क्या बात है दिवाकर, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने चला आया। अच्छा, मुझसे मिलने के लिए? मैं तो उल्लू हूं, मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो गधा हूं, मैं डीएम साहब के टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता हूं। मुझसे मिलकर क्या करोगे तुम? अरे मधुकर, कैसी बातें कर रहे हो तुम भी डीएम साहब की बातों का बुरा मान गए। अच्छा, वाह, क्या बात है तुम्हारी। डीएम साहब कुछ भी कहते रहे और मैं डीएम साहब की किसी भी बात का बुरा ना मानूं। वाह, बुरा मानने की तो बात है दिवाकर, दुख होता है दिल को। कितनी सेवा की है मैंने डीएम साहब की, क्या कुछ नहीं किया उनके लिए तो मैंने। मैं सब जानता हूँ, ये सब दोबारा बताने की क्या जरूरत। तुमने डीएम साहब की बहुत सेवा की है, और ये सेवा का मौका किसने दिया? डीएम साहब ने दिया। मधुकर, जितना तुम डीएम साहब के करीब हो, उतना और कोई दूसरा नहीं है। हाँ, इस करीब होने का ही तो ये सिला मिला मुझे। देखो, शांत दिमाग से सोचो, डीएम साहब ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। राजनीति में आज जो तुम्हारी जगह है, वो कोई मामूली जगह नहीं है। और ये जगह किसकी वजह से है? डीएम साहब की वजह से। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, दायां हाथ हो तुम उनका। हाँ, इसीलिए तो बाएं हाथ से मुझे थप्पड़ मार दिया ना। अरे भाई, ये तो उनका हक बनता है। अपने हैं वो, तुम उनके अपने हो, अपनों ही को ये हक होता है। उन्होंने किसी राह चलते आदमी को थप्पड़ नहीं मारा। चलो, चलकर उनसे माफी मांगो। नंदू, ये सब क्या है? ये सब आपके पोस्टर्स हैं। ये पोस्टर कैसे लगे हैं? ये काम तो हमने तुम्हें सौंपा था। जब देखो ऐसी गैर जिम्मेदारियां। किस तरह ये पोस्टर लगाए गए हैं? मैं कैसे कुछ करता? मैं तो आपकी सेवा में दिन रात लगाया हूं। ये तो जनता का क्षोभ है आपके प्रति। बकवास बंद करो। सेवा में लगा रहता हूं। जनता हमसे बेहद प्यार करती है। जनता हमारा मजाक क्यों उड़ाएगी?